के मध्य में बसा सुंदर पहाड़ी राज्य उत्तराखंड और उसमें पिंडारी ग्लेशियर से निकलने वाली पिंडर नदी। पिंडर नदी राष्ट्रीय गंगा नदी की एक वो उपत्यका है जिस पर अभी कोई बांध नहीं है। मात्र यही एक नदी बची है अभी जिस पर अभी बांध नहीं बन पाया है और पूरी घाटी इस समय उद्वेलित है। शांत बहती पिंडर नदी इस समय उद्वेलन अपने से और लोगों के माध्यम से प्रकट कर रही है। उस पर बांध बांधने की साजिशें हैं। पर्यावरण जन सुनवाई 2009 में पहली बार हुई। 13 अक्टूबर को कुलसारी में पिंडर के किनारे लोगों ने नहीं होने दी। 22 जुलाई 2010 के अंदर में दूसरी जन सुनवाई हुई। लोगों को पता नहीं था कि बांध क्या है, तब भी जन सुनवाई का नाटक रचने की कोशिश की, लोगों ने विरोध किया। धन्यवाद मुख्य विकास अधिकारी का तत्कालीन जो थे, भले ही गिरफ्तारी की गई मगर फिर भी जन सुनवाई नहीं हो पाई। उसके बाद सतलुज जल विद्युत निगम बांध कंपनी ने, प्रशासन ने, शासन ने, सब ने मिलकर के साजिश रची और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की पूरी भूमिका उसके अंदर में रही। उन्होंने चेपड़ू गांव के अंदर में नदी किनारे जन सुनवाई का आयोजन किया। पर्यावरणीय स्वीकृति के बिना बांध का काम हो नहीं सकता और उसके लिए पर्यावरणीय जन सुनवाई होनी आवश्यक है। कंपनी को मालूम है कि कागजी कार्रवाई करनी है, सभी सहायक बने और जन सुनवाई बैरिकेड के अंदर की गई। लोगों को घुसने नहीं दिया, धक्के मार के निकाला गया। तब लोगों ने तय किया कि हम क्या करें, अपनी आवाज बाहर कैसे निकालें। धरने चले, प्रदर्शन हुए, रैलियां निकली। थराली से लेकर देवाल से लेकर के नीचे पूरी घाटी उद्वेलित हुई। हजारों चिट्ठियां लिखी गई। कान पे जू नहीं रहेगी, मंत्रालय के कान पे जू नहीं रहेगी। सरकार ने सुना नहीं मगर लोगों ने तय किया। तब राष्ट्रीय स्तर के लोगों को बुलाया। 3 अप्रैल 2011 को पिंडर और कैल के संगम मैदान पर यह जन सुनवाई का आयोजन किया गया भूस्वामी संघर्ष समिति और माटू जन संगठन के सहयोग से, जहां लोगों ने अपनी बात खुल करके रखी और कहा कि हमको बांध नहीं चाहिए, हमें पिंडर नदी स्वतंत्र चाहिए। बांध कंपनी ने झूठा प्रचार किया कि बाहर से लोग आकर के लोगों को भड़का रहे। बांध कंपनी कहती है मात्र 2-4 लोग बांध का विरोध करते हैं और लोगों की जेब की ताकत जितनी भी थी मगर अंदर की ताकत निकल के आई। चाहे लोग 10 किलोमीटर से पैदल पहुंचे मगर लोगों ने एक स्वर में कहा हमको बांध नहीं चाहिए, हमको नदी चाहिए। आज इस लोक जन सुनवाई के अध्यक्ष मंडल मेहर इंजीनियर चेयरपर्सन INSS मनोज मिश्रा एक्स IFS पूर्व मुख्य वन संरक्षक छत्तीसगढ़, डॉक्टर सुराभाषण पूर्व प्रोफेसर समाजशास्त्र दिल्ली, डॉक्टर संजय कुमार प्रोफेसर, माननीय अध्यक्ष मंडल, इस पिंडर की जो अविरल धारा है उस अविरल धारा को जो है बहने के लिए, हमारे इस शांतवादियों को अशांत करने के लिए ये बांध कंपनियां जो ये 5 जोन का क्षेत्र है अति संवेदनशील है भूकंप दृष्टिकोण से, उसमें हमारे राज्य सरकार केंद्र सरकार की जो नींद है वो कुंभकर्णी नींद खुल नहीं पा रही है। हमारी जनता रोडों पर है। हमको जन सुनवाइयों में इधर उधर के लोगों को लाके भाड़े में और जन सुनवाइयों को जो है पास करके झूठी रिपोर्टों को जो है दर्ज करके मिनिस्ट्री लेवल पर जो है ये सरकारें प्रकृति और इसके संसाधनों पर सीधे तौर पर निर्भर होने के कारण यहाँ के लोगों के लिए जल जंगल व जमीन का प्रश्न सीधे उनके जीवन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। कैलो पिंडर नदी पर क्षेत्र के परिवार निर्भर है जो मछली
पकड़कर अपने और अपने घर परिवार का गुजर बसर करते हैं। इस परियोजना के बनने से पिंडर क्षेत्र के तमाम परिवारों का स्थायी रोजगार छिन जाएगा। आवाज दो, आवाज दो, पिंडर को अविरल बहने दो, हमें सुरक्षित रहने दो। वैसे जो माताएं समझदार होंगी, जो बहनें समझदार होंगी, उनको ये लगेगा कि हमारी पिंडर घाटी के अलावा और अच्छा कहीं नहीं है, क्योंकि हमारी घाटी स्वतंत्र घाटी है। घाटी जिंदाबाद, घाटी जिंदाबाद। डैम की ऊंचाई भी 90 मीटर होनी है, जिससे यह दीवार पूरा डूब जाएगा और नीचे पिंडर घाटी प्लास्टिकों से पूरे दरारों में ध्वस्त हो जाएगी। और भूकंप 5 जोन में स्थित होने के बाद हमने मंत्रालय मंत्री जी को बताया कि 5 जोन में हम खड़े हैं, लेकिन पर्यावरण मंत्री जी कार्य प्रारंभ के को 1 वर्ष से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन कंपनी और शासन प्रशासन द्वारा परियोजना के संबंध में ग्राम पंचायतों से कोई वार्तालाप नहीं की गई। ग्राम पंचायतों की मोहर बनाकर फर्जी अनापत्ति प्रमाण पत्र शासन को भेजे गए हैं। साहब, भूस्खलन का विरोध करने पर फर्जी मुकदमे किए जा रहे हैं। पिंडर घाटी पूर्व से ही भूस्खलन के चपेट में है, जिसकी विस्थापन प्रक्रिया चल रही है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। शासन और कंपनी प्रभावित ग्रामीणों की जनता को परियोजना संबंधी जानकारी देना उचित नहीं समझती है। प्रभावितों की शासन प्रशासन द्वारा अनदेखी की जा रही है। जन सुनवाई की प्रक्रिया में किसी भी प्रभावित ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों से राय नहीं ली गई। परियोजना के निर्माण से क्षेत्रीय जनता भयभीत है और सुरक्षा महसूस कर रही है। भविष्य में आने वाली आपदा से होने वाली क्षति की जिम्मेदारी न सरकार ले रही है, न ही कंपनी, क्योंकि राज्य सरकार के विस्थापन की कोई नीति और व्यवस्था ही नहीं है। क्षेत्रीय जनता मजबूर होकर 2 माह से धरने पर बैठी है। एवं एकमात्र रोजी रोटी का जरिया भूमि के अधिग्रहण किए जाने से भयभीत होकर आत्महत्या करने पर मजबूर हैं। पर पूरे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि व जनता एक होकर परियोजना का विरोध करते हुए आंदोलन के रूप में सड़क पर उतरकर संपूर्ण कार्य को रोके हुए है। मैंने लिखित में 6 पृष्ठों का अपना लेख इस संदर्भ में लिखा था कि मैं इनकी जन सुनवाई में इनकी सारी बातों की पोल खोलूंगा, परंतु दुर्भाग्य है कि हमें पुलिस के ब्रैकेट लगा करके लाठियों को दिखा करके किसी भी जन सुनवाई में आगे नहीं बढ़ने दिया गया। और इसके लिए मैं ज्यादा न बोलते हुए इस अपने 6 पृष्ठों के लेख को, जिसमें सारी पिंडर घाटी की सारी जितने भी खनिज हैं, जितनी जड़ी बूटियां हैं और यहाँ पर जितनी नदियों में जो चीज मिलती है, तथा यहाँ पर जो अमूल्य वृक्ष है, इनका पूरा इसमें उल्लेख है। और जो कृषि योग्य भूमि हमारी है, उसका भी उल्लेख है। मैं इसको अपने अध्यक्ष महोदय को सादर देता हूँ। और तथा संक्षेप में कुछ जड़ी बूटियां मैं यहाँ पर चलते चलते रास्ते से लाया हूँ, उनको मैं थोड़ा सा आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। एक थोड़ी सी जड़ी बूटियां हैं, जैसे ये सिल्वरो इसको कहते हैं। ये एक अमूल्य जड़ी बूटी है जो कि पत्थरी के काम आती है। यह एक दूधी है जो कि पेट के रोगों के काम आती है। और इसमें एक काफल है, जो काफल का वृक्ष सब जानते हैं, इसके फल भी खाए जाते हैं। ये अमूल्य जड़ी बूटी है। भोइला है, ये भी अमूल्य जड़ी बूटी है। इस तरह से मासी है, ये भी अमूल्य जड़ी बूटी है। ये बच है, ये भी अमूल्य जड़ी बूटी है। और ये दूधी है, ये भी अमूल्य जड़ी बूटी है। और इस तरह से बहुत सी जड़ी बूटियां जो कि मैं रास्ते से चलते चलते यहाँ पर लाया हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए कि भाई हमारे भंडार है, परंतु हमारे को गुमराह किया जा रहा है। सरकार में इन लोगों ने यह दर्शाया है यहाँ कोई भी किस्म की जड़ी बूटी नहीं है, यहाँ केवल चट्टानें हैं, यहाँ कोई जीव जंतु नहीं है, यहाँ कोई आदमी नहीं रहते हैं, ऐसा लिखा हुआ है इनके उसमें। निर्माण निधि परियोजना का विरोध करते हैं, क्योंकि इस परियोजना से हमारा जंगल नष्ट हो रहा है, जो ग्रामवासियों का प्राण है। मैं इस मंच से के माध्यम से अपने मुख्यमंत्री से अनुरोध करती हूँ कि जन नीति में जो इस परियोजना का निर्माण कार्य बंद करा है, अन्यथा
आंदोलन जारी किया जाएगा। सभी लोगों को पता होगा कि हमारे यहाँ पे देवसारी जल विद्युत परियोजना बन रही है, लेकिन उसके बारे में सभी लोगों को पता होगा हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे अगर ये डैम बनता है तो हमें कितना सारा नुकसान होगा। आप लोगों को पता होगा हमारी पिंडर सूख जाएगी, हमारा खेती बाड़ी का नुकसान होगा, जो हमारा यह हरा पर्यावरण है उसका विनाश होगा, हम लोगों को हजारों परेशानियां उठानी पड़ेगी। इसके विरुद्ध में अगर आप लोग साथ देते हैं तो हम चाहते हैं कि हम लोग बहुत आगे बढ़ जाएंगे। युवा लोग बोलते हैं कि मातृ शक्ति आगे नहीं बढ़ती। जब कोई काम होता है तो युवा लोग बोलते हैं मातृ शक्ति आगे आओ। क्यों आओ भाई मातृ शक्ति आगे पीछे क्यों नहीं बोलते हैं कि मातृ शक्ति आगे आओ। जब वो दारू पीते हैं तो दारू पीते मातृ शक्ति पर डंडा मारते हैं, जूते मारते हैं। उस टाइम क्यों नहीं बोलते हैं कि मातृ शक्ति तुम लोग भी आगे आओ। हम लोग किसी से नहीं डरते हैं, चाहे वो हमारे आगे पुलिस आए, एसडीएम का बाबा है, हम किसी से नहीं डरते हैं। मैं कोई शिकायत हूँ, लोग कहते हैं पुलिस डंडे लेके आते हैं। क्यों आते हैं पुलिस डंडे लेके? हम अपनी जमीन जायदाद के लिए लड़ रहे हैं, अपनी पहाड़ के लिए लड़ रहे हैं, अपनी फूलों की घाटी के लिए लड़ रहे हैं। और इस प्रकार की जो है फूलों की घाटी हमारा पहाड़ है, तुम लोगों को कहीं नहीं मिलेगा। अगर ये लोग गुमराह कर रहे हैं, गाँव में आ रहे हैं, हम तुम्हें मशीन देंगे, कंबल देंगे, ये देंगे, वो देंगे, कुछ नहीं देंगे ये लोग। उन्हें बोला अगर तुम्हें कंबल चाहिए, मशीन चाहिए, कपड़े चाहिए, हम लोग देते हैं तुम्हें घर से। तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए हम लोगों को। अरे इनके गुमराहों में नहीं आना चाहिए मेरी बहनों। जंगल जंगल जमीन किसकी है? कोई नहीं हटेगा, साथ साथ लड़ेंगे। खुशी मिले हर पल तुम्हें, गम का कभी एहसास न हो। खुशी मिले हर पल तुम्हें, गम का कभी एहसास न हो। भगवान से दुआ करती हूँ इस डैम के चक्कर में कोई लोग उदास न हो। आपको मालूम होना चाहिए ये इतना गर्माहट का इलाका है। यदि थोड़ी भी गर्मी पड़ गई और हैजा फैल गया तो ये सोचिए हमको पानी पीने के लिए भी जो है नसीब नहीं होगा। और मैं आप लोगों से यही कहूँगा, बांध पानी का नहीं, बांध पिंडर की जनता का है। पिंडर की जनता को ये बांधना चाहते हैं। और केंद्र सरकार जो पैसा राज्य सरकार जो पैसा करके रो रही है, उनको बोलो भी। आप ये सोचिए, अभी टेहरी बांध 835 RL पर है। यदि डूब गया तो देहरादून में 150 फीट पानी होगा। आधा उत्तर प्रदेश, आधा बिहार और पूरा गंगा साफ हो जाएगा। लगभग 50 करोड़ साफ हो जाएगी। इसलिए जो है मैं सारी मातृशक्ति, सारी जनशक्ति से यही कहूँगा जो इस बात का पूर्ण रूप से विरोध करें, उनको अपने भाइयों का आह्वान करता हूँ, क्षेत्रीय जनता का आह्वान करता हूँ कि आप लोग एकजुट होकर के इस संघर्ष को आगे बढ़ाना है और इस डैम को इस क्षेत्र से हटाना है। हमें ये डैम की आवश्यकता नहीं है, हमें इसकी पीने कराने की जरूरत नहीं है। इसके लिए सारे लोग एकजुट होकर के इसका विरोध करेंगे और विरोध करते रहेंगे। हमने कहा हम इस माटी में पैदा हुए हैं, इस माटी में पैदा होकर हमने देश के लिए हर कुर्बानी की है, हर कुर्बानी के राजी है हमारे बाल बच्चे। लेकिन हम अपने देश को ही स्वर्ग बनाएंगे, अपने खंड को स्वर्ग बनाएंगे। और पिंडर के अगले महीने में अपने नाती पोते और उन बच्चों के लिए भविष्य के आगे सोचा है। और बांध को हरगिज नहीं बनने दे। आवाज दो, पिंडर को